हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन 17 में। जैसा कि आपको पता है कि सी टेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आपका पेपर दिसंबर से लेकर जनवरी में चलेंगे। तो उसमें आप देखेंगे कि आपके मुश्किल से 40 से 45 दिन बचे हुए हैं। तो आप देखेंगे कि पढ़ाई तैयारी सभी बच्चे करते हैं, तैयारी में कोई कमी कोई नहीं रखता है। लेकिन आप देखेंगे कि महत्वपूर्ण होता है रिवीजन। जो रिवीजन सही मायने में टॉपिक वाइज करता है वो आप देखेंगे परीक्षा में नंबर गेन कर पाता है, कन्फ्यूजन उसमें नहीं रहता है। तो इसलिए टॉपिक वाइज रिवीजन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उसी के अंतर्गत हम पर्यावरण जो ईवीएस का पार्ट होता है, जहाँ से आप देखेंगे 30 प्रश्न बनते हैं। तो उसी में एक महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहाँ से आप देखिए कि प्रश्न हमेशा आपकी परीक्षाओं में बने हैं, वो है झूम की खेती। आप देखेंगे झूम की खेती से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके ज़रूर एक या दो देखने को मिलते हैं। तो एक ही वीडियो में हम झूम की खेती को ख़त्म करेंगे। मुश्किल से आपके 8 से 10 पॉइंट होंगे। अगर आप पीछे एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, देख लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको इसी के बीच से कोई ना कोई महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ये सारे बिंदु आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए बिंदुवार इनको जानते हैं और आप इसे सावधानी से समझते हुए चलेंगे। एक बार आप अच्छे से समझ लेंगे तो इसी के बीच से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इसमें पहले पॉइंट की बात की जाए तो इसमें आप देखेंगे बात की गई है कि झूम की खेती का तरीका एकदम बिल्कुल आप देखेंगे अलग होता है। एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ सालों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे तो उसमें खेती नहीं करते हैं, और जो उसमें आप देखेंगे अवांछित जैसे बांस जंगल के जैसे उग आते हैं, उन्हें उखाड़ते भी नहीं हैं, बस गिराकर जला देते हैं ताकि राख उसके खाद के काम आए। इस प्रकार देखेंगे झूम की खेती की फसल बोने योग्य ज़मीन तैयार किया जाता है उर्वरकता के साथ। उसके बाद दूसरे पॉइंट की बात करें तो उसमें आप देखेंगे कि ज़मीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ पौधे, जो ज़मीन में आप देखेंगे अवांछित कण आ जाते हैं, अवांछित पेड़ पौधे आ जाते हैं, उनको जलाते हुए इस बातों का भी ध्यान वहाँ पे रखा जाता है कि और जो आसपास के पेड़ पौधे हैं, जंगल है, उनका नुकसान ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद आगे पॉइंट की बात करें तो फिर जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो आप देखेंगे कि ज़मीन को जोता नहीं जाता है, मिट्टी को हल्के से हिलाकर उसमें आप बीज छिड़क दिया जाता है। उसके बाद एक और पॉइंट की बात करें तो आप देखेंगे एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज, जैसे मकई के बीज, आपकी सब्जी, मिर्च, चावल इत्यादि आप देखेंगे एक ही खेत में बोए जाते हैं अलग अलग बीजों को। वही नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे आप बात देखेंगे यहाँ पे कि फसल के समय भी अनचाही घास और पेड़ पौधे को उखाड़ते नहीं हैं। जैसे आप फसल बोया जाता है तो उस समय भी आप देखेंगे अवांछित कण निकल आते हैं, तो आप देखेंगे कि उसको भी उखाड़ा नहीं जाता है, केवल उसे गिरा दिया जाता है ताकि वह ज़मीन की मिट्टी में मिल जाए, और इससे ज़मीन की आप देखेंगे उपजाऊ यानी उर्वरक शक्ति और बढ़ जाती है। अब आप देखेंगे कि इसका मुख्य फसल आपका चावल होता है। झूम की खेती में आप देखेंगे इसका मुख्य फसल चावल ही होता है। आप ये भी ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे से आपसे प्रश्न इस प्रकार बनेगा कि झूम की खेती में मुख्य फसल क्या है, तो आपको पता रहेगा चावल, तो आप आसानी से कर लेंगे। वही नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। जब आप देखेंगे ये फसल पक जाती है तो गांव में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है, और चेराऊ नाच भी करते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देखेंगे कि चेराऊ नाच से 2021 के सीटेट में आपके काफ़ी प्रश्न बने थे, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आप इसे ध्यान से एक बार समझ लेंगे। इस नाच में ज़मीन पर बाँस की डंडी लेकर दो अलग अलग लोग जोड़ी में आमने सामने खड़े हो जाते हैं। जैसे आप देख लेंगे आमने सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद ढोल की ताल और डंडियों को ज़मीन पर पीटते हैं। आप देखेंगे कि ज़मीन पर पीटते हैं। उसके बाद डंडियों के बीच लोग एक कतार से खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस प्रकार से एक प्रकार के देखेंगे यह पारंपरिक नाच है। तो आप देखेंगे चेराऊ नाच से भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। वहीं नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वहाँ पे देखेंगे स्थानांतरित खेती या झूम की खेती आप देखेंगे सबसे अधिक आपके उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। आप ये महत्वपूर्ण पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। स्थानांतरित खेती है जो झूम की खेती है, उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादा मात्रा में की जाती है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट पे आप देखेंगे झूम की खेती मिजोरम में होती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप देखेंगे यहाँ से आपका प्रश्न सीधा बनेगा कि झूम की खेती किस राज्य में सबसे अधिक की जाती है, तो वो मिजोरम में की जाती है। आपको पता रहेगा तो आप आसानी से वहाँ पे टिक कर देंगे। वही आप देखेंगे मिजोरम की मुख्य फसल आप देखेंगे तो चावल है, ये भी आपके देखेंगे प्रश्न बन सकता है सीटेट में, यहाँ से भी आपको पूछ सकता है, तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। वहीं मिजोरम में 3/4 लोग आप देखेंगे कि जंगल में रहते हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न बनेगा आपका। वही आगे आइए, आगे कुछ और पॉइंटों की बात की जाए तो इसमें आप देखेंगे यहाँ की खेती की जो है वो देखेंगे लॉटरी से निकाली जाती है। वैसी सिस्टम है, ज़मीन को साझा मानकर, यानी ज़मीन साझा मान लिया जाता है कि ये ज़मीन पर सबका हक है, और जो जिसका नाम देखेंगे लॉटरी में आ जाता है तो बारी बारी से उस ज़मीन पे आप देखेंगे खेती करते हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे वहाँ पे ये व्यवस्था है खेती के लिए। तो मिजोरम की अगर भाषा, मिजोरम में भाषा कौन सी बोली जाती है अगर ये आपसे पूछे तो मिजोरम में आप देखेंगे जो एक भाषा है मिजो, वो बोली जाती है। तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, मिजो महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछ दे कभी प्रश्न आपसे कि मिजोरम की कौन सी राजकीय भाषा है, मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो ऑप्शन में आप मिजो देखेंगे तो मिजो लगाएंगे क्योंकि मिजो आपका सही है, मिजोरम की भाषा मिजो है। वही अगले पॉइंट की बात करें तो आप देखेंगे मिजोरम में बांस के बर्तन भी बनाए जाते हैं, ये भी आपके लिए देखेंगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप देखेंगे ये थे झूम की खेती से जुड़े हुए मुश्किल से 8 से 10 पॉइंट, जो आप देखेंगे इसी के बीच से आपको कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिलेगा झूम की खेती के अंतर्गत। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए एक बार देख लेंगे तो आपका कंफर्म यहाँ से 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे इन्हीं 10 टॉपिकों के बीच से ही आपको एक प्रश्न बनेगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो आपकी कैसे लगी, ये टॉपिक कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।